हेलो ट्रेडर्स, न्यूज ट्रेडिंग के फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा था न्यूज कहां पर देखना है, कैसे देखना है, आपको इधर सेटिंग कैसे करना है, फॉरेक्स फैक्ट्री हो गया और सारे ढेर सारे न्यूज वेबसाइट से वो कैसे सर्च करना है और उसको सेटिंग कैसे करना है, ये सब हमने ऑलरेडी सीख लिया है। अगर आप वो नहीं देखे होंगे तो अब देख लेना। इस पार्ट में हम सीखेंगे जो भी आपको बताया गया था इंपॉर्टेंट 4-5 न्यूज होते हैं, उन्हीं में से अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आपको एक न्यूज है। अब उसे स्टडी करेंगे, उसको एक्चुअल में कैसे आपको ट्रेड करना है न्यूज के टाइम वो आज देखेंगे। सबसे पहले आपको ये देखना पड़ेगा कि आपको करना क्या नहीं है। तो करना आपको ये नहीं है कि आपको गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है। तो गैम्बलिंग का मतलब क्या है? अगर मान लो कि आपको 6 बजे न्यूज आने वाला है तो लोग क्या करते हैं, 5:59 का 1 मिनट का जो भी कैंडल बनता है उसके ऊपर बाइंग लिमिट लगा देते हैं और उसके नीचे सेल लिमिट लगाकर बैठ जाते हैं। तो न्यूज जो भी आने वाला है अगर ऊपर जाएगा तो आपको बाइंग लिमिट लेकर जाएगा, अगर नीचे आएगा तो सेल लिमिट लेकर जाएगा। ऐसे एक्सपेक्टेशन में दोनों तरफ ट्रेड लगाकर बैठते हैं। लेकिन हाँ, कुछ टाइम में आपको एक्सपेक्टेशन सही भी होता है, लेकिन आपको स्लीपेज भी लगता है। अगर आपको स्लीपेज नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी आपको जो फुल डिटेल्स फॉरेक्स ट्रेडिंग का कोर्स था उसके अंदर मैंने बताया हुआ है कि स्लीपेज कैसे लगता है, वो आप एक बार ज़रूर देख लेना, ठीक है। तो स्लीपेज ज़रूर लगता है। उसके बाद भी अगर कैंडल बड़ा नहीं बना तो आपको प्रॉफिट भी नहीं बनता। और उसके साथ साथ कैंडल कभी कभी क्या होता है, ऊपर भी जाता है नीचे भी जाता है, तो आपको दोनों तरफ स्टॉप लॉस खा के आपका सत्यानाश कर देते हैं, अकाउंट्स का पूरा अकाउंट खाली। तो आपको न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम गैम्बलिंग बिल्कुल नहीं करना है, ये अवॉइड है। न्यूज़ ट्रेडिंग के टाइम आपको न्यूज़ आने देना है, वेट करना है, फिर आपको ट्रेड प्लान करना है, ठीक है। तो चलिए अब न्यूज़ को स्टडी करते हैं, कैसे स्टडी किया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे, जैसे मैंने बताया कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम आज हम स्टडी करेंगे, तो आप देख सकते हो ये 12 जून का आपका न्यूज़ है। 6 बजे आपको न्यूज़ आया है, मतलब जो भी आपका आने वाला है तो ये ऑलरेडी आपको टाइम फिक्स रहता है। तो 6 बजे आपको ये न्यूज़ आया था यूएसडी का अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम का। तो इधर आप देख सकते हो, देखिए पहले तो आपको बता देता हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब क्या होता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स मतलब है कि आपको कंट्री में कितने जॉबलेस है, कितने बेरोजगार है, कितनों के पास आपका जॉब नहीं है, ये होता है अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स, ठीक है। तो अगर आपको किसी भी कंट्री में ज़्यादा जॉबलेस होगा तो उस कंट्री के लिए वो खराब न्यूज़ होता है। अगर जॉबलेस कम होता है तो न्यूज़ के कंट्री के लिए अच्छे न्यूज़ होता है। तो जैसे इधर आप देख सकते हो, तो प्रीवियस मंथ का डेटा था 248K, लेकिन लोगों का एक्सपेक्टेशन क्या था कि 242K तक आ जाएगा, मतलब आपका 6,000 कम होगा अनएम्प्लॉयमेंट। तो इसका मतलब क्या होता है कि यूएसडी के लिए अच्छे न्यूज़ आने वाला था, लेकिन एक्चुअल में न्यूज़ आया क्या है? एक्चुअल में न्यूज़ आया है 248K, मतलब खराब न्यूज़ आया है। मतलब पिछले जो भी था वो सेम आया, लेकिन रेड फोल्डर में आया, आप देख सकते हो। तो खराब न्यूज़ आया है, मतलब लोगों का एक्सपेक्टेशन था कि कम होगा, लेकिन वो हो गया ज़्यादा। तो इसका मतलब ये है कि यूएसडी के लिए अब खराब न्यूज़ आ चुका है। अब यूएसडी के लिए खराब न्यूज़ आया है तो यूएसडी जिस भी करेंसी पेयर में, बेस पेयर में, अगर जो बेस पेयर और कोट पेयर अगर आप नहीं समझते हो तो ऑलरेडी मैंने वो जैसे जो फॉरेक्स का जो डिटेल्स वीडियो था उसमें मैंने ऑलरेडी बता दिया कि आपको बेस करेंसी, कोट करेंसी क्या होता है, उसे कैसे हैंडल किया जाता है, वो एक बार आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। जो मैं बता रहा था कि आपको जिस भी पेयर में आपको यूएसडी बेस करेंसी में आपको देखोगे, उस करेंसी में आपको चार्ट नीचे जाते हुए दिखाई देगा, और जिस भी करेंसी में आपको यूएसडी कोट करेंसी के अंदर दिखाई देगा, वो सेम यही डेटा पर वो जो चार्ट है वो ऊपर जाते हुए आपको दिखाई देगा। तो अब रियल एग्जांपल से समझते हैं। तो मेरा जो सबसे फेवरेट है वो है गोल्ड। इधर अब यूएसडी कौन से, यूएसडी है कोट करेंसी, जैसे आप देख सकते हो एक से यूएसडी, तो यूएसडी आखिर में है तो यूएसडी है कोट करेंसी, ठीक है। तो अगर आपको इधर गैम्बलिंग करना था तो गैम्बलिंग क्या करना था, जैसे मैंने बताया कि आपको 6 बजे न्यूज़ आया था, ये आप देख सकते हो ये 6 बजे का कैंडल है, कुछ 40 पिप के लिए आपको कैंडल बना है। अगर आप गैम्बलर्स हो तो क्या करते, पिछले जो 5:59 का कैंडल था उसका ऊपर भी आपको बाइंग लिमिट लगा देते, नीचे भी आपको सेल लिमिट लगा देते। तो आपको पहला देखिए, आपका स्लीपेज लगता है, कुछ आपको 20 पीप देकर फिर से नीचे आता, आपका स्टॉप लॉस हंट होता, और फिर आपका सेल लिमिट भी आपको उठा लेता और उसका भी आपका
स्टॉप लॉस हंट करके दोनों तरफ खाली कर देता। इधर आपको रियल एग्जांपल से मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दे दिया, समझा भी दिया। अब आपको ये ट्रेड मैंने ऑलरेडी बताया कि आपको गैम्बलिंग नहीं करना है, तो आपको वेट करना है। कैसे वेट करना है देखिए, पहले तो आपको बाइंग कर, ऑलरेडी आपको पता है कि आपको ट्रेड कहाँ पर लेना है, ट्रेड लेना है बाइंग में। तो आपको एक अच्छी बाइंग लेवल के लिए वेट करना है, ठीक है। मार्केट जहाँ पर जाता है जाने दीजिए, लेकिन आपको वेट करना है क्या, एक अच्छी बाइंग कैंडल के लिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बाइंग आपको मिलेगा कहाँ से। तो जैसे आप देख सकते हैं, इधर से जैसे ही उठ रहा था इधर उधर जाके बाइंग कर रहा था, लेकिन आपको एक अच्छी प्रॉपर बाइंग कहाँ से मिलेगा। देखिए, आपको स्ट्रक्चर मार्किंग इसके लिए आना ही चाहिए। देखिए, सबसे पहले तो ये जो आपको जैसे ही ब्रेकआउट स्ट्रक्चर ये बना, ये जो ब्रेकअप स्ट्रक्चर इधर से बना, इधर से आपको हो गया कैरेक्टर चेंज। अब कैरेक्टर मतलब चोज हो गया। कैसे हो गया देखिए, इधर से अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग करना बैठते हो, ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर मार्किंग करना बैठते हो तो ये हो गया आपका कैरेक्टर चेंज, ठीक है। तो इसका जैसे ही कैरेक्टर चेंज हुआ, ये जो आपको कैरेक्टर चेंज हुआ, जैसे इधर कैरेक्टर चेंज हुआ, ये जो जोन था ना, ये पूरा जोन आपका बन गया है एक स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन। अब स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन मतलब इधर से आपको करना है बाइंग। मैं कलर चेंज कर देता हूँ। देखिए, इधर से आपको करना है बाइंग, लेकिन आपको बाइंग क्या डायरेक्टली करना है? नहीं, डायरेक्टली भी नहीं करना है आपको। क्यों? अब एक बात समझिए, जब भी न्यूज़ आता है तब आ जाता है वॉल्यूम, आ जाता है वोलाटिलिटी। तो अगर वॉल्यूम और वोलाटिलिटी ज़्यादा है तो कुछ भी हो सकता है। तो इसीलिए आपको प्रॉपरली वेट करना है और अच्छे लेवल के लिए वेट करना है। देखिए, जैसे हमारा जो डिमांड जोन था, उस डिमांड जोन में मार्केट एंट्री किया। अब और एक बार देखिए, हमारा डिमांड जोन था, उसका भी आपको देखिए लिक्विडिटी हंट किया। देखिए, आप लिक्विडिटी हंट किया, फिर ऊपर गया। अगर आप डायरेक्टली लेना चाहते थे ले नहीं सकते। जैसे मैंने बताया कि आपको इधर वॉल्यूम होता है, वोलाटिलिटी होता है। तो सबसे पहले आपको उधर आपको देखना है एक ग्रीन कैंडल आपके साइड बना है कि नहीं बना है। अगर आपको सेल साइड भी आपको अगर डेटा ऐसे आता कि पॉजिटिव, यूएसडी के लिए पॉजिटिव आता, तो आपको गोल्ड के लिए नेगेटिव होता, राइट। तो आपको तब वेट करना होता है कि आपका एक सेल साइड का कोई आपका अपॉर्चुनिटी मिले, फिर आप उधर से सेल देख सकते हो। देखिए, इधर जो आपका लेवल आया है उसके अंदर जैसे ये ग्रीन कैंडल बनता है, आपको बना लेना है एंट्री, ठीक है। इधर से आपको बना लेना है एंट्री और उसके ठीक नीचे आपको रखना है एसएल और टारगेट आपको रखना है इसके। देखिए, ये जो आपका जोन होता है ना, ये भी आपको एक सेलिंग जोन होता है। अब ऑर्डर ब्लॉक का सेलिंग जोन होता है, तो आपको उसके नीचे रख लेना है। आपको 100 पिप इधर से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा। अदरवाइज आपका फास्ट टारगेट तो इधर तक ही था। ये जो आपको 60 पिप के लिए था, ये आपका फास्ट टारगेट इधर के ही था। आपका सेकंड टारगेट जो था ये 100 पिप के लिए था, ठीक है। तो उसके ऊपर भी गया है, नहीं गया है ऐसा नहीं है, गया है, लेकिन आपको एक लेजिटिमेट टारगेट भी सोचना है, ठीक है। अब देखिए, इधर से जैसे ही आपको ग्रीन कैंडल बनता है उसके ऊपर देखिए डायरेक्टली आपको टारगेट दे देता है। हाँ, आपका 100 पिप हमेशा नहीं मिलता, कभी कभी, तो इसीलिए बताया कि आपको पहला टारगेट 60 पिप। इसीलिए आपको एक स्ट्रक्चर मार्किंग आना चाहिए, ठीक है। स्ट्रक्चर मार्किंग के हिसाब से आपको टीपी डिसाइड होता है कि आप कितने देर होल्ड कर सकते हो, राइट। अब देखिए, जैसे मैंने बताया कि आपका जो ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम था, इसी तरह से आपको सीपीआई न्यूज़ भी एनालिसिस करना होता है, इसी तरह से आपको अदर्स न्यूज़ भी एनालिसिस करना होता है। अब आपको एक और एग्जांपल दिखाई देता है कि जैसे ये यूएसडी कोर्ट करेंसी में था, इसीलिए आपको बाइंग में गया है, आपको दिखाई दिया। अब एक ऐसे करेंसी को पकड़ते जो सेम डेटा आया था लेकिन यूएसडी अब बेस करेंसी में, जैसे आप देख सकते हो ये यूएसडी जेपीवाई। अगर हम यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं तो सबसे पहले तो हम देख लेते कब का है, रुकिए थोड़ा सा देख लेता हूँ कि वो का टाइम देखना पड़ेगा। ये फ्राइडे है, अभी भी फ्राइडे, रुकिए 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 रुकिए, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। देखिए, ये देखिए, ये क्या था, जैसे मैंने बताया कि यूएसडी आपका जो खराब न्यूज़ आया था, अगर बेस करेंसी, जैसे मैंने बताया कि बेस करेंसी में होगा तो सेल आएगा, अगर कोर्ट करेंसी में आएगा
तो बाई आएगा। जैसे गोल्ड में क्या आया था, बाइंग आया था। उसी तरह यूएसडी जेपीवाई इधर आप देख सकते हो, यूएसडी कहाँ है, बेस करेंसी में है। यूएसडी अगर बेस करेंसी में है तो जैसे मैंने बताया कि इधर सेल आएगा, तो आप देख सकते हो इधर बहुत ही ड्रास्टिक सेल आया है। गोल्ड के तरफ को ऊपर नीचे नहीं होते हुए दिखाई देगा, इधर हो सकता है। तो अगर गैम्बलर्स हो तब क्या करते, इधर ऊपर ये जो रेड कैंडल देखिए 559 का कैंडल है, तो आपको इधर ऊपर और इधर नीचे लगा देते। तो अगर आप गैम्बलर्स हो तो इस टाइम पे आपको जो लक है और जो भी हो इधर चल जाता है कि आपको नीचे ही आ गया, लेकिन स्लीपेज आपको इतना लगता। ये जो कैंडल आप देख सकते हो, आपको इधर अगर सेल लिमिट लगाते भी हो आपको इधर कभी नहीं मिल सकता, आपको मिलेगा ही इधर। तो इधर से अगर मिलेगा तो आपको इधर क्या ही मिलेगा, इधर से फिर इधर से आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। 1 मिनट में ऐसे कैंडल दिखने में अच्छा है, जब बनता है ना तब ऐसे 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 होता है। तो अगर आप रियल मार्केट में देखते हो तो आपको पता लगेगा। लेकिन इधर जैसे मैंने एग्जाम्पल की तरफ आपको समझा रहा हूँ कि यूएसडी अगर जैसे मैंने बताया कि खराब न्यूज़ आया था तो बेस करेंसी के अंदर है तो ये नीचे आ गया, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो न्यूज़ आपको पहले रीड करना आना चाहिए, फिर रीड करोगे उसके बाद अब उसको ट्रेड ले सकते हो। अब अगर आप एग्जाम्पल की तरफ समझोगे कि इधर से आप ट्रेड कैसे ले सकते हो, तो इधर भी आपको एक सेलिंग जोन ढूंढना पड़ेगा, कहाँ से सेल कर सकते हो। तो इधर से आपको पकड़ना है सेल। सेल के लिए आपको एक जोन ढूंढना पड़ेगा। तो सबसे पहले आपको स्ट्रक्चर मार्किंग आना चाहिए। जैसे मैंने पहले तो इधर से मैं ज़्यादा करता नहीं है, फिर भी आपको लिए बता देता हूँ कि इधर कैसे आपको इधर स्ट्रक्चर अगर मार्क करते हो कुछ इस तरह से आपको स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। अगर न्यूज़ की तरफ इधर आप देख सकते हो सारे कुछ ब्रेक चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है। तो इधर से आप सेल कहाँ कहाँ से कर सकते हो, ये जो जोन था इधर से आप सेल कर सकते हो। मैं रेट कर देता हूँ, देखिए इधर से सेल। जैसे मैंने देखो इधर से ट्रेड किया भी नहीं, लेकिन फिर भी देखो मेरा जो जोन था एग्जैक्ट उसी जोन में आया है। और कौन सी जोन था, देखिए अगर स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो ये जो जोन था सबसे पहले, ठीक है, इस जोन से भी आप सेल कर देखो भाई क्या स्ट्रक्चर मार्किंग हुआ है, भाई क्या स्ट्रक्चर मार्किंग हुआ है। जिस भी लेवल से मैंने देखा भी नहीं भाई कौन सी लेवल पर, स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने, सिर्फ स्ट्रक्चर के हिसाब से मैंने लाइन खींचा है। अब देख सकते हो उसी जगह से रिएक्ट किया है, ठीक है, उसी सेम जगह से रिएक्ट किया है। अब देख सकते हो कितने कितने पिप गिरे। हाँ ये पहला ऑलरेडी आपको पता है, ये बहुत लंबे टाइम देखो जो ट्रेड मतलब न्यूज़ आया था 6 बजे था, उसका नज़दीकी आपको जो भी था आपका ये क्या है 6:50, इधर आपको जो ट्रेड मिला था अच्छे खासे। आपको पता है कि जितने टाइम बीतते जाएगा आपको वोलेटिलिटी कम होगा, वॉल्यूम कम होते जाएगा, और ऐसे भी आपको जो इधर 8 बजते बजते आपको वोलेटिलिटी लगभग ख़त्म ही हो जाता है। तो इसीलिए इधर तो थोड़ा सा सेल आया। लेकिन जो पहले आपको ट्रेड आ गया था ये तो आपको नज़दीकी वाला सेल था ना, इधर से आप पकड़ ही सकते हो आराम से। एक जैसे मैंने बताया कि आपको एक रेड कैंडल बनना है, एक रेड कैंडल जैसे ही बनते इधर से आपको सेल के लिए लगा देना है। आपको ऊपर कैंडल और नीचे आपको ये जो आपको स्विंग लो था उसके नीचे देखिए आपको टारगेट आराम से मिल जाता। सेम प्रोसेस है भाई, सेम प्रोसेस है, इजी बहुत है। लेकिन आपको इसके लिए पेशेंस चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, और आपको स्ट्रक्चर मार्किंग जैसे मैंने बताया सीखना चाहिए। अगर आपको स्ट्रक्चर मार्किंग नहीं पता तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं उसके लिए वीडियो लाने की कोशिश करूँगा। और आप अगर आप सीखे होंगे, कुछ भी सीखे होंगे तब कमेंट में बता देना। थैंक यू, धन्यवाद।